ही एक दिन जैसे ही मन में भाव आया कि मुझे भी अब संतान पैदा करनी है, पुत्र पैदा करना है, कार्तिकेय को दरवाजे के ऊपर खड़ा कर दिया और कार्तिकेय को कहा कि अंदर किसी को भी आने नहीं देना। अब मैं स्नान करने जा रही हूँ। अब महाराज पार्वती अंदर स्नान करने गई। दिन को तो कार्तिकेय किसी को भी अंदर नहीं आने दिया, लेकिन शाम के समय में भगवान शंकर जो आए तो ये तो पिता है। अब पिता को नहीं रोका, क्योंकि अगर कोई और होता तो कार्तिकेय माता का कहना पूरा मानते, लेकिन पिता को थोड़ी कहा था माता ने, पार्वती ने, पिता को अंदर नहीं आने देना। बोलिए हमारा शिव के भक्तों। अब जैसे ही भोलेनाथ अंदर गए तो पार्वती हैरान परेशान कि आपको कार्तिकेय ने रोका नहीं, टोका नहीं, आप अंदर कैसे आ गए? तो भगवान शंकर ने कहा कि देखिए मैं तेरा पति हूँ। पार्वती ने कहा कि ठीक है, मानती हूँ आप मेरे पति है और मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन पति और पत्नी की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, उन्हें लांघना नहीं चाहिए। पार्वती लज्जा के कारण शर्म महसूस कर रही है कि बाहर कार्तिकेय खड़े हैं, आप अंदर कैसे आ गए? तो भगवान शंकर ने कहा देवी गलती आपकी है। किसकी है गलती? सनातन कहता है, शास्त्र कहते हैं कि सनातन में कभी भी किसी माता बहन को निर्वस्त्र स्नान नहीं करना, निर्वस्त्र स्नान नहीं करना। अगर आप ऐसा करती, शास्त्र की आज्ञा को मानती, तो पार्वती इस समय लज्जित नहीं होना पड़ता। पार्वती को गुस्सा आया, मेरी तो ना शिव मानते हैं ना कार्तिकेय मानते हैं। कार्तिकेय को डांट लगा दी आकर के कि तूने पिता को अंदर कैसे आने दिया। कहते हैं कि माता पार्वती ने उस समय कार्तिकेय को पता नहीं कौन सा शब्द ऐसा कह दिया, और कार्तिकेय ने भी कह दिया कि माता मेरी गलती नहीं है। अगर आपने कहा होता तो पिता को अंदर मत आने देना, तो मैं नहीं आने देता। आपने कहा था कि किसी और को अंदर नहीं आने देना, माता ने मेरे कहने से किसी को भी पूरा दिन अंदर नहीं आने देना। बोले हर हर। लेकिन आपने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी थी। कहते हैं कि शस्त्र का घाव कोई भर सकता है, लेकिन कभी एक ऐसी बात किसी के मुख से निकल जाए तो घाव पूरी भरता। बोलिए हर 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 हर। तो शिव के भक्तों, अब कार्तिकेय और पार्वती का आपस में मन मुटाव होगा। अब पार्वती को गुस्सा आया। अब पार्वती ने कार्तिकेय को अब दरवाजे के ऊपर नहीं खड़ा। अब किसको किया? पत्थर लगा दिया उस दरवाजे के ऊपर, बहुत बड़ा चट्टान की तरह। अब महाराज फिर स्नान करने अंदर गए। अब यहाँ पर शिव के भक्तों, पार्वती ने जैसे स्नान शुरू किया तो यहाँ पर भी हमारे सनातन को मिटाने के लिए शिव के भक्तों, कई लोग ये कहते हैं कि पार्वती के शरीर के मैल से गणपति का जन्म हुआ। बोलिए हर 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 हर। तो शिव के भक्तों, ये मैल शब्द नहीं है, ये है मैर, वो मटर वाला रोरसी वाला। बोले हर हर। मैर शब्द धीरे 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 उन विरोधियों ने मैल कर दिया। आप ही बताना, जो सारे संसार की माँ है, सारे संसार की जगदम्बी है, क्या वो इतनी मैली थी कि उसके शरीर से स्नान करते समय इतना लोथा निकल गया? बोलिए हर हर। हो सकता है ऐसा? मानते हैं आप ऐसा? क्योंकि ये मैल शब्द नहीं है, ये मैर है। मैर कहते हैं उबटन को। किसको कहते हैं? और उबटन कब लगाया जाता है? यहाँ पर शादी के बीच में। लेकिन आजकल वो भी आर्टिफिशियल मंगवाया जा रहा है। बोलिए हर हर। पहले जब माताएं बनाती थी तो अपने हाथों से बनाती थी और उस बटन को लगाती भी थी, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो लोग उतारती भी थी, नहीं तो वो सख्त हो जाता था। होता था ना ऐसा। तो ये मैर शब्द महाराज बटन का नाम है, क्योंकि
अब माँ पार्वती इतने वर्षों के बाद स्नान में ध्यान में मग्न है, तो उन्होंने उबटन लगाया, और उबटन 9 प्रकार की वस्तुओं से पहले बनाया जाता था। बोले हर हर। कदाचित् गन्धदेवेन कार्तमध्यतु शैलजा चूर्ण रुद्रवर्तीयमासे मलेन पूरितं वपुः तदनु वर्णतकं गीते नर्मचक्रेः गदाननम् भूषं कीर्ति देवी साक्ष्यमुच्चैद तदसिः। 9 प्रकार की वस्तुओं से पहले बोलो उबटन बनाया जाता था और वो लगाया जाता था। अब तो जाओ दुकान में और 5 मिनट में आ गया। बोले हर हर। तो अब उस उबटन को माता ने लगाया और फिर उतारा भी। अब महाराज जैसे उतारा तो वो बन गया एक बोलो लोथड़ा, जिसका उबटन का। बोले हर हर। अब माता पार्वती ने अपने हाथ में लिया और अपने मंत्र शक्ति के द्वारा उसने भाव बनाया कि आज मेरे घर में बेटे का जन्म हो जाए। अब महाराज जैसे जल छोड़ा तो उस उबटन के लोथड़े से भगवान गणपति का बोलो जन्म। बोले गणपति भगवान की हर 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 हर। अब महाराज अब खुश हुई पार्वती, अब मेरा ये बेटा है, अब मेरा कहना मानेगा। फिर महाराज डंडा हाथ में दे दिया और डंडा हाथ में देने के बाद आज्ञा दे दी। लेकिन जब जन्म हुआ तो सब देवता जो है वो बधाई देने के लिए